तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रेट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल को अंग्रेजी आर्टिकल, इसको हिंदी में कहते हैं उपपद। क्या कहते हैं? उपपद कहते हैं। हाँ, ऐसे बोला करो जब पूछें। ठीक है, आर्टिकल जो होता है अपना, उसको हिंदी में कहते हैं उपपद। अच्छा, आर्टिकल में हम कितने लोग को पढ़ते हैं? हम लोग ए, एन और जो दा है, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इनको आर्टिकल बोलते हैं। कोई दिक्कत? ए, एन और दा को आर्टिकल बोलते हैं। अब बात यह आ जाता है कि भैया ये आर्टिकल के कितने भाग होते हैं, या फिर ए, एन को कहाँ पढ़ेंगे और दा को कहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार की चीज़ होता है। आर्टिकल हमारा दो प्रकार का होता है ना। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, अनिश्चित उपपद, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोर्ड में? ठीक है। अच्छा, अनिश्चित में कौन कौन आते हैं? ए और एन। इसको हम अनिश्चित उपपद के रूप में जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक आता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल को हम लोग पढ़ते हैं निश्चित उपपद। क्या है? निश्चित उपपद। और निश्चित में हम लोग दा को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दा को। कोई दिक्कत नहीं। देखो, आर्टिकल अपना ए, एन, दा को हम बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल अपना दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनिट होता है, दूसरा डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम अनिश्चय उपपद को कहते हैं। सही है, इसमें ए और एन आता है। बाकी जो डेफिनिट है इसमें निश्चित होता है और इसको हम क्या पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताइए, जो ए और एन है ये कहाँ कहाँ आता है? ये भी बात है ना। ए और एन कहाँ कहाँ आता है? रुक जाओ, अभी लिखो नहीं, हम लिखाएंगे। ए और एन को हम जब कोई नाउन लिखा है, उस नाउन के पहले प्रयोग करते हैं जिस नाउन के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे हम पहली बार परिचित होते हैं, उसके पहले ए या एन लगाते हैं। सही है। बात आती है ए कब लगाएं? तो जब हमारा वह नाउन कोई व्यंजन से स्टार्ट होता है, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो हम धीरे से ए लगा देते हैं। सही है। लेकिन जब कोई वावेल से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन। कोई दिक्कत? हाई, जो निश्चित वाला है, इससे पता चल जाता है किस नाउन के बारे में बात हो रही है, किस व्यक्ति के बारे में, किस वस्तु के बारे में बात हो रही है। उसके लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। सही है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम देते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा है आई सा ए बॉय, लिखा है कहीं पे, जैसे इनके ऊपर लिखते हैं हम आई सा ए बॉय, तो यहाँ पे जो लिखा गया है बॉय, ये अपना बताइए नाउन है कि नहीं है? इस नाउन के पहले हम ए क्यों लगाए हैं? पहली बात तो ये तो नाउन है कि नहीं? नाउन है। और इस नाउन के पहले ए इसलिए लगाया क्योंकि इस लड़के को मैंने देखा तो है लेकिन जानते नहीं थे। लिखा है ना आई सा ए बॉय, मैंने एक कोई लड़का देखा। यहाँ पे कह सकते हो एनी बॉय। क्या कह सकते हो? एनी बॉय, यानी जो बॉय है कोई लड़का हो सकता है, उसको हम जानते नहीं हैं। जानते तो दा लग जाता, नहीं जानते हैं तो ए लगेगा। सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए का प्रयोग किया गया है, ये जानते हो क्यों आया है? क्योंकि जो इसके बाद जो नाउन है वो अनिश्चय वाला है, इसको हम पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। अब ऐसे कह दो मैंने एक लड़का देखा, एक लड़का देखा, पहले जानते थे उसको? नहीं। मैंने कोई एक लड़का देखा, जहाँ पे ए लगा रहेगा समझना उसका मतलब है कोई एक। सही है। अगर मैं यहाँ पे कह दे एक लड़का कोई खड़ा हो जाए, तो कौन खड़ा होगा? कोई भी खड़ा हो जाएगा। वही वाली बात है, जब उसमें पता नहीं चलता किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। कोई दिक्कत? बाकी एन तब आएगा जैसे कहीं पे अगर लिखा है एप्पल, क्या लिखा है? एप्पल अगर लिखा है, तो इसको हम लोग जब हिंदी में लिखते हैं ए ऐसे लिखते हैं एप्पल, तो अंग्रेजी का भी पहला अक्षर वावेल है और हिंदी का भी वावेल है, तो इसके लिए इसके पहले हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एन तब आएगा जब कोई वावेल से स्टार्ट होगा नाउन तब, और बाकी ए कब आएगा? जब कोई व्यंजन से, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है? व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है, इसके लिए ए आया है। सही है कि नहीं? ए या एन चिकन हो गया। दोनों का मतलब, ए का भी और एन का, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है एक। खाली ए तब आएगा जब कोई व्यंजन आएगा, एन तब आएगा जब कोई वावेल आएगा। कोई दिक्कत? दा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, उस व्यक्ति को पहचानते हैं, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? दा का प्रयोग करेंगे।
कोई दिक्कत? जैसे अगर हम लिखना हो लिख दें आई वेंट टू मीट द टीचर, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं आई वेंट टू मीट द टीचर। अगर लिखा है आई वेंट टू मीट द टीचर, यानी क्या हुआ है, मैं गया, देखो यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म लिखा है, मैं गया मिलने, किससे मिलने गया? टीचर से। तो इस टीचर, किस टीचर से गया मिलने? अपने क्लास के टीचर से, दा लगेगा, सही है। यहाँ पे सेंटेंस पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो माई क्लास टीचर, ठीक है। अपने टीचर से मिलने जा रहे हो, टीचर को पहचानते हो, है कि नहीं? हम यहाँ पे पढ़ाने आते हैं डेली, हमको जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, कि हम क्या पढ़ाते हैं आप लोग जानते हो, इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा? इस टीचर के पहले दा, क्योंकि ये जो टीचर लिखा है इनके बारे में नाउन है, इन नाउन के बारे में आप जानते हो, इसलिए इसके पहले क्या रहेगा? दा। कोई दिक्कत है? नहीं। है तो बताओ। तो इसके पहले जो दा आया है ये निश्चित कर रहा है, टीचर को निश्चित कर रहा है। समझ में आया कि नहीं सबको? अब फिर से समझ लो। हम कहते हैं आर्टिकल में ए एन और दा को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? ए एन और दा। ए एन दा को हम आर्टिकल कहते हैं और हिंदी में सिखाते हैं उपपद। आर्टिकल अपना दो भाग में बंट जाता है, एक तो हमारा होता है ए या एन, क्या होता है? ए या एन, इसी को इंडेफिनिट बोलते हैं, और दूसरा बन जाता है डेफिनिट, जिसको हम दा में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक हम सेंटेंस देते हैं प्यारा सा मुस्कुराता हुआ, उसमें समझ के लगाना है कि किस में ए लगेगा, किस में एन लगेगा, किस में दा लगेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको लिख लो, हम बोल रहे हैं। देखो एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे बॉय, इसके पहले खाली स्थान है, हमको तीन चीज़ भरना है, या तो वे भर सकते हैं, या तो एन भर सकते हैं, या तो दा भर सकते हैं। इन्हीं तीनों में से कोई एक कोई जगह पे आएगा। लिखा है बॉय मेट खाली स्थान मैन विथ खाली स्थान एलिफेंट एंड खाली स्थान बॉय सा खाली स्थान मैन और फिर खाली स्थान एलिफेंट। इन जगह पे क्या आएगा? सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो बॉय लिखा है, इस बॉय के बारे में भी जानते हो आप लोग? पहली बार बात हो रही है ना। जिस चीज़ का, जिस नाउन के बारे में पहली बार बात हो, उस तो हमारे लिए अनजान होता है ना, उनके लिए हम अनिश्चित मानते हैं उसको और ए लगाते हैं। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद में यहाँ लिखा है, अब हो गया ए बॉय मेट, आदमी लिखा है ना मैन, इस मैन के बारे में बात हुआ है पहले कभी? नहीं हुआ, पहली बार बात हो रही है ना। तो पहली बार बात हो रही है इसलिए अनजान है वो, अभी इसके बारे में नहीं जानते हो, इसीलिए इसके पहले क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि पहली बार लड़के से भी मिल रहे हो, पहली बार आदमी से भी मिल रहे हो, तो इन दोनों के पहले क्या आएगा? ए आएगा। अब हो गया ए मैन विथ एलिफेंट, इस एलिफेंट के बारे में पहली बात हुआ था क्या? अभी पहली बार बात हो रही है ना। तो इस सेंटेंस में पहली बार बात हो रही है, इससे हम परिचय पहली बार हो रहे हैं। अनिश्चित नाउन है कि नहीं? इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन। एन तभी आता है जब इसका पहला अक्षर वावेल होता है कि नहीं? इसलिए एन लगा दिए, क्योंकि ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। अभी सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ए बॉय मेट ए मैन विथ एन एलिफेंट एंड। अच्छा एक बात बताओ, लड़के के बारे में बात हो चुकी है ना एक बार, दोबारा बात हो रही है। अब उस लड़के के बारे में बात नहीं जानते हैं कि भैया उसी वाले लड़के के बारे में बात हो रही है, पहचान रहे कि नहीं? एक बार लड़के के बारे में बात हो चुकी, दोबारा उसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो लड़के को हम जान गए, तब इसके पहले क्या लगेगा? दा लगेगा, सही है। अब हो गया द बॉय सा मैन, मैन के बारे में पहले बात हो चुकी है ना, उसी के बारे में दोबारा बात हो रही है। उस आदमी को अब जान गए कि नहीं जान गए? दोबारा बात हो रही है, तो इसलिए क्या होगा? इसके पहले दा लगेगा। अब लिखा द मैन फीड एलिफेंट, इस हथिया को नहीं जानते हो? अभी ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा था, एक बार बात हो चुकी है, अब किस हाथी के बारे में बात हो रही है, जान गए हो ना। इनके पहले क्या लगाएं? दा लगेगा। एन नहीं लगेगा भैया, याद रखना, गलती हो जाएगा। ए मतलब होता है कोई एक, एन मतलब होता है कोई एक, लेकिन अब इसको जान गए हो ना, तो अब जान गए, उसके पहले क्या लगेगा? दा। आया कि नहीं समझ में? शुरू में ही बताया था, जिनको नहीं जानते हो अनिश्चित है, उसके पहले ए लगाएं या एन लगाएं। जिनको जानते हो उनके पहले क्या लगेगा? दा। बात खत्म, चिकन। आया कि नहीं समझ में? तो इसको मुस्कुराते हुए उतार लो। देखिए हम लोग रूल पढ़ रहे हैं कि ए का प्रयोग हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ए का, एन का और दा का, सभी का नियम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहले हम चलते हैं ए से निपटने, ए से निपट लेंगे, फिर ए की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ए कहाँ कहाँ प्रयोग आएगा उसके लिए हम रूल पढ़ते हैं। रूल 1, तो रूल 1 में लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखते चलो, बोलें लिखो।
इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग उन नाउन के पहले की जाती है जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनकी गिनती की जा सकती है। भैया जिनको गिन सकते हैं और वह संख्या में एक होगा तभी तो ये आएगा, ठीक है। और उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो, उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो। कॉन्सोनेंट कहने का मतलब व्यंजन से उसका उच्चारण हो, तभी हम ए लगाएंगे। जैसे ही वॉवेल बनेगा वहाँ पे ए आए ना लगेगा, सही है। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 यही है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग उन नाउन के पहले किया जा सकता है जिनकी गिनती की जा सकती है और उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो, यानी किससे हो, व्यंजन से होगा तभी लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बात आया कि नहीं समझ में? ठीक है, तो इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल दे दें मुस्कुराते हुए। चलो ठीक है, जैसा अगर हम एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, हम कहते हैं ए बॉय, है ना। अच्छा ये बात, तो इस बॉय के पहले, अच्छा पहली बात तो इनको गिन सकते हो कि नहीं? बॉय को गिन सकते हो और ये गिन सकते हो भैया। तो संख्या में एक ठो है ना, और संख्या में एक है तो इनके पहले हम ए लगाएंगे। अच्छा इसके पहले का जो वर्ड लिखा, अक्षर लिखा है, ये क्या है? बी। बी एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए पहले इसके ए आएगा। ऐसा का लिखा है ए हॉर्स, क्या लिखा है? हॉर्स। तो यहाँ पे भी हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। यह नाउन है ना, इसका पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, तो इनके पहले ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? ऐसे अगर लिखा है ए डॉग, क्या लिखा है? ए डॉग। तो इस डॉग में पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट, तो ए आएगा कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? एक लड़का, और यहाँ पे मतलब हुआ एक घोड़ा, और इसका मतलब हुआ एक कुत्ता, सही है कि नहीं? तो हमको यही सीखना है कि ए तभी आएगा जब पहला अक्षर क्या रहेगा उसका? कॉन्सोनेंट। कोई दिक्कत? छापो मुस्कुराते हुए। अच्छा इसमें एक बात बताओ, हम यही बोले हैं कि जिनका उच्चारण क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से हो, यही सीखे है ना। लेकिन कॉन्सोनेंट में हमको यह भी आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो अंग्रेजी वाला कॉन्सोनेंट आए, हिंदी वाला कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। अगर उच्चारण करने पर हिंदी का व्यंजन आ रहा है तब भी उसके पहले क्या आएगा? ए आएगा। जैसे इनको हम लिखना है अगर, तो डॉग को ऐसे हिंदी में लिखते हैं ना, ऐसे डॉग ऐसे लिखते हैं ना। हिंदी का क्या मिल रहा है? व्यंजन है, डा से डलिया, है कि नहीं? तो व्यंजन है कि नहीं? अंग्रेजियों में व्यंजन है, हिंदियों में व्यंजन है, तो इसके पहले ए आएगा। यहाँ पे हॉर्स लिखा है, हाँ माने हल, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हॉर्स लिखा है, हॉर्स को तो ऐसे तो लिखते हैं। ये पहला अक्षर क्या है? व्यंजन। इसका अंग्रेजी वाला भी तो व्यंजन है, ए आएगा। यहाँ पे जो डॉग लिखा है, इसका पहला अक्षर क्या है? डलिया है, अंग्रेजियों में तो व्यंजन है, इसके पहले क्या आएगा? ए आएगा। लेकिन अगर वो अंग्रेजी का वावेल रहे लेकिन हिंदिया में जब उच्चारण करेंगे, अगर हिंदी का व्यंजन मिल जाए तब वो कौन आएगा? ए आएगा। ठीक है, इनको मिटाते हैं या नहीं मिटाओ तब भी लिखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिखो। अच्छा सॉरी ठीक है, तो पहले बताना चाहिए था, डॉग लिख दिए बेचारे को है। चलो बॉय लिखा है, तुम लोग बोले भी नहीं बेचारा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें। ऐसे पॉइंट बना के लिखना है। अब लिखो, जब यू की आवाज़, यू की आवाज़ लिख सकते हो या यू की उच्चारण, ऐसे जब यू की उच्चारण, हाँ वही यू की लिखो चाहे का लिखो, न बैठ रहा तो यू लिख लो। जब यू का उच्चारण यू हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो? का प्रयोग करते हैं। डरना नहीं तुम लोग का घंटी है। ठीक है, पहली बात तो देखो लिखा है जब यू का उच्चारण, यानी हम उसको बोलते हैं जब, तो क्या मिलना चाहिए? यू। अच्छा यू हिंदी का या से यज्ञ हो रहा है ना, हिंदी का व्यंजन मिल रहा है।
अंग्रेजिया का ही क्या है, स्वर है, वावेल है, ठीक है। तो हमको ये नहीं देखना कि सर जी वावेल आएगा तो ऐन लगाना है ना। अंग्रेजी में भले रहे लेकिन हिंदी में अगर व्यंजन मिल रहा है तो हिंदी के मानेंगे, क्योंकि अपनी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी श्रेष्ठ है हर जगह। अंग्रेजी में भले वावेल मिल रहा है लेकिन हिंदी में क्या मिल जा रहा है, व्यंजन, तो हम उसकी नहीं मानेंगे, इसकी मानेंगे, अपनी मातृभाषा का, सही है ना। अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखें, जैसे हम लिखते हैं यूनिट, UNIT, यूनिट है कि नहीं है। अच्छा एक बात तो, इस यूनिट के पहले हमको डिसाइड करना हो कि ए लगाएं कि एन लगाएं, तो क्या लगाओगे, ए क्यों लगेगा जानते हो, क्योंकि भाई देखो यूनिट को अगर हम उच्चारण करेंगे तो ऐसे तो आएगा। अच्छा यहाँ से यज्ञ हो रहा है ना, ये तो भले से वावेल है, क्योंकि वावेल A, E, I, O, U वावेल होते हैं। इहो अंग्रेजी का वावेल है, लेकिन जब हिंदी में इसको लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ से यज्ञ बन रहा है ना, और यहाँ से यज्ञ हिंदी का क्या होता है, व्यंजन। तो इनके पहले हम अंग्रेजी का एन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, आया कि नहीं बात समझ में, ठीक है। और क्या लिख दें, ऐसे हम लिख सकते हैं, और क्या लिख दें, यूरोपियन, यूरोपियन, सही है। अच्छा इसको हम जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, देखो यूरोपियन। अच्छा इसके पहले जो ई लिखा है ये अंग्रेजी का वावेल है ना, लेकिन हिंदी में जब इसको लिखते हैं तो यहाँ से यज्ञ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, व्यंजन बन रहा है, कॉन्सोनेंट बन रहा है ना। इनके पहले क्या लिखेंगे, ए, एन नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बात समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और दें। जैसे लिखा है यूनियन, क्या लिखा है, यूनियन, देखो यूनियन जो लिखा है यहाँ से यज्ञ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। और अंग्रेजी में यू आ रहा है ना, इसके पहले हम क्या लिखेंगे, ए, ए आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो एक ठोर लिख सकते हो, यूनिवर्सिटी लिख लो, यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी है, इसके पहले ए आएगा, कारण पता है ना, यहाँ से यज्ञ आ रहा है, उतार लो मुस्कुराते हुए। अगला पॉइंट है कि जब ओ का उच्चारण, ओ का उच्चारण वाह हो, क्या हो, वाह हो, तब उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। देखो बात वही आ रहा है कि हमको उच्चारण से मतलब है। उच्चारण गलती से भी अगर हिंदी का व्यंजन मिल गया तो कौन महान, ए, ठीक है। ए को पहले लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख दें, जैसे हमको लिखना है वन आइड मैन, वन आइड मैन। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है, वन लिखा है ना, ओ यानी वन आइड मैन, यानी एक आंख का आदमी, ये तो है एक आंख वाला आदमी। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लिखना है वन आइड मैन, तो यहाँ पे जो वो ओ लिखा है इसका हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे तो पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी का पहले देखो ये वावेल है, लेकिन हिंदी में क्या मिल रहा है, कॉन्सोनेंट मिल रहा है। तो हम कॉन्सोनेंट मानते हैं हिंदी वाला, तो कॉन्सोनेंट मिलेगा तो पहले ही बताया गया क्या लगेगा, ए लगेगा। आया कि नहीं समझ में, वन आइड मैन यानी एक आंख वाला आदमी, सही है। और क्या लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं वन रूपी, वन रूपी नोट, वन रूपी नोट। अच्छा यहाँ पे वावेल आ रहा है ना, अगर हिंदी में उच्चारण करें से क्या बनेगा, वन, वा से वट बन गया ना, व्यंजन होता है, इसके पहले क्या आएगा, ए। आया कि नहीं समझ में। इसमें यही बताया गया कि जब ओ का उच्चारण करेंगे और हिंदी का क्या मिल जाएगा, वाह, ठीक है, यानी व्यंजन मिलेगा, तो उसके पहले क्या आएगा, ए। किसी को कन्फ्यूजन हो तो मुस्कुराते हुए पूछ सकते हो, है किसी को, क्योंकि स्टार्टिंग चल रहा है आर्टिकल, एक बार पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ रहे हो। देखो अगला पॉइंट है, जब जातिवाचक संज्ञा, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन ना, जब जातिवाचक संज्ञा से वन
यानी एक का भाव प्रकट होता है, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं देखो जातिवाचक संज्ञा में हम बताए हैं, जैसे हो जाता है कि क्या हो जाता है, जैसे ए बॉय लिखते हैं ना, बॉय क्या है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जाति संज्ञा। ऐसे गर्ल लिखा है वो, तो गर्ल क्या है, कॉमन नाउन। ऐसे टेबल लिखना है, ठीक है, सब क्या है, कॉमन है ना। तो कॉमन नाउन से एक का भाव प्रकट करना होता है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जब एक बताना होगा तो उसके पहले क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। जैसे हमको एक एग्जाम्पल मिल जाए, अगर ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड, ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड। देखो लिखा है ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड, यानी उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में क्या है, एक किताब है। तो बाबू एक बात बताओ, जो बुक लिखा है ये कॉमन नाउन नहीं है, नाम नहीं ना पता चला किस किताब की बात हो रही है, तो ये कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन के पहले ए का प्रयोग तभी किया है क्योंकि इसमें हमको भाव देना है एक का। क्या देना है, एक का भाव देने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो ए है, इस ए का मतलब क्या है, वन है, यानी एक का भाव देना है। कोई दिक्कत, तो यही बताया गया है कि कॉमन नाउन के पहले हम ए का प्रयोग तब करते हैं जब हमको एक का भाव देना होता है। कोई दिक्कत नहीं, छाप लो मुस्कुराते हुए। अभी अगला पॉइंट और है, उतारो। ऐसे ही देखो एक नियम और है इसी में, ऐसे हम लिखते हैं जब जातिवाचक संज्ञा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से एनी का भाव प्रकट हो। एनी मतलब क्या होता है, कोई। एनी का भाव प्रकट करने के लिए, एनी का भाव प्रकट करने के लिए उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। किसका, ए का प्रयोग करते हैं। देखो वहाँ पे था एक का भाव देना होता था और यहाँ पे कोई एक, सही ना। तो कोई का सेंस देना होगा तब भी क्या लगाओगे, ए का प्रयोग करोगे। जैसे हम लिखते हैं अगर ए किंग हैड फोर, ए किंग हैड फोर सन्स, सही है ना। यानी एक राजा के कितने लड़के थे, चार लड़के थे। तो एक बार बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, जब जातिवाचक संज्ञा से कोई का भाव देना हो। अच्छा इस राजा के बारे में जानते हो क्या, कौन से राजा की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि कोई एक राजा के चार लड़के थे, सही है ना। तो कोई एक राजा के, एक राजा है और कोई है पता नहीं कौन सा है, उनके पहले हम क्या लिखेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ए का सेंस क्या मिल रहा है, एनी सेंस दे रहा है, सही ना, यानी कोई दिक्कत। तो हमारा जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड दो क्वेश्चन आया। जब हमको एक का भाव देना होगा तब भी ए लगाएंगे, लेकिन जब हमको कोई का सेंस देना होगा तब भी ए लगाएंगे। कोई दिक्कत। देखो अगला पॉइंट जो इसका है, नियम 1 का ही पॉइंट चल रहा है। हम कर रहे हैं ए से, जब ए से द सेम का भाव प्रकट करना होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। सही है। द सेम का मतलब होता है एक समान, सही है ना। जब एक समान का भाव प्रकट करना होगा तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे लिखा है बर्ड्स ऑफ ए फीदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर।
गेदर। अब फीदर मतलब क्या होता है? फीदर मतलब होता है पंख। लिखा है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। फ्लॉक जो होता है चिड़ियों के झुंड को बोलते हैं, सही है ना। तो यहाँ क्या लिखा है कि बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी सभी चिड़ियों के क्या होते हैं? एक समान पंख होते हैं ना। तो सभी चिड़ियों के एक समान पंख होते हैं। तो यहाँ पे जो फीदर का प्रयोग किया गया है इसका मतलब होता है पंख। और एक चिड़िया के अगर पास 2 पंख है तो सभी चिड़ियों के तो 2 पंख होगा, यानी एक के सही से सभी लोग एक समान। तो एक समान का सेंस देना होगा तभी ए का प्रयोग हम करेंगे। और यहाँ पे ए का जो सेंस मिल रहा है क्या है? द सेम दे रहा है, सही ना। सेम मतलब एक जैसे, एक समान। हम कहते हैं अगला नियम जो है ये प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है, प्रॉपर और कॉमन से। हम लिखते हैं जब प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में करते हैं तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं। लिखा है जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसका प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में करेंगे, जातिवाचक संज्ञा के रूप में करेंगे, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो लिखा है ही इज साइलाक, ही इज ए साइलाक। अच्छा एक बात बताओ, लिखा है ही इज ए साइलाक। साइलाक एक प्रॉपर नाउन है, क्या है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे साइलाक को कॉमन नाउन के रूप में समझ रहे हैं, क्योंकि जो साइलाक है ये एक जो मनी लेंडर था, एक कहानी से रिलेटेड है। वो कहानी इस समय ख़त्म हो गया, इसमें इस चैप्टर में नहीं है, मतलब किताब में नहीं है। एक जो मनी लेंडर था लेकिन ये बहुत ही क्रूर था, यानी बहुत ही दुष्ट वाला था। अगर पैसा ले लेगा मतलब तुमको पैसा दे देगा, ठीक है, तो अगर नहीं दोगे ना तुम्हारा घर और सब गिरवी रख लेता है, उसके बाद तुम्हारा घर जब्त कर लेता है। ऐसे टाइप का होता है। अरे पहले वाले पिक्चर में देखो, दिखाते नहीं थे पहले पिक्चर में अक्सर करके यही दिखाता था कि पैसा देगा तुमको और पैसा जब नहीं चुका पाओगे ना तुम्हारे घर से निकाल देगा, घर में खुद रहने लगेगा। तो उस टाइप का था। तो साइलाक जो है नाम है, और नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, सही है। किसी की भी नाम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के रूप में यहाँ पे क्या किया गया है? जातिवाचक के रूप में संबोधित किया है। ही इज साइलाक, कहा तो तू तो एकदम साइलाक हो गई बाटा, ये तो बोलते हैं। हाँ एकदम साइलाक जैसा काम करत हो, वो मनी लेंडर डाल है, पैसा दे देते रहा तो तुम्हारे घर ले लेते रहा, ये वाला काम तू कर दे। यानी ही इज ए साइलाक, वह एक क्या बन गया है? एक साइलाक है, वह एक साइलाक है, माने उसके जैसा दुष्ट है, संबोधित कर रहा है ना, तो उससे तुलना कर रहा है। इसीलिए क्या यहाँ पे प्रयोग किया गया है? ए का प्रयोग। बताया भी गया है कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में करेंगे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग। जैसे साइलाका दुष्ट डाल वैसे तू बाटा, एक का मतलब ए है, सही है। ठीक है, उतारो। यहाँ पे अगला पॉइंट कर लेते हैं, ए का प्रयोग। ए का प्रयोग, हाँ अगला पॉइंट है पर यानी प्रति, प्रति के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं? प्रति के रूप में। यानी लिखा गया है कि जब ए का प्रयोग प्रति के रूप में करते हैं, एग्जाम्पल जैसे ही अंश 3000 रुपया प्रति मंथ, ठीक है। तो क्या लिखा गया? ही अंश 3000 रुपया प्रति अमंथ, अमंथ लिखा है ना, उसका मतलब क्या हुआ? वहाँ पे जो ए प्रयोग किया गया उसका मतलब एक महीना, प्रत्येक महीना, यानी यही मतलब हुआ कि वह प्रत्येक महीना 3000 रुपया कमाता है हमारे जैसा,
ठीक है, यानी एक महीने में कितना कमाता है? 3। अरे कहते नहीं प्रति लीटर, 100 रुपया प्रति लीटर, है ना। ऐसे ही प्रति के सेंस में भी हम ए का प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो कुछ शब्द के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले हमेशा क्या प्रयोग होगा? ए। जैसे होता है मेक ए नॉइज, सुने हो ना, क्या होता है? मेक ए नॉइज। तो हमेशा नॉइज के पहले ए का प्रयोग होता है, तो यानी हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही टेम्परेचर होता है, ए टेम्परेचर, टेम्परेचर के पहले भी ए का प्रयोग किया जाएगा, सही है। ऐसे अगर हमको लिखना है हेडेक, क्या लिखना है? तो लिखते हैं ए हेडेक। हेडेक मतलब क्या होता है? सर दर्द, ठीक है। तो हेडेक के पहले भी ए का प्रयोग करेंगे, टेम्परेचर के पहले भी ए का प्रयोग करेंगे, और नॉइज के पहले भी ए का प्रयोग करेंगे। और 2-3 बिंदु और लिख लो। कहीं भी पिट्टी लिखा है तो इस पिट्टी के पहले भी ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक ठो और है, ए बेड कोल्ड, ए बेड कोल्ड। जहाँ भी ये सब दिखेंगे इनके पहले हम क्या लगा देंगे? ए का प्रयोग कर लेंगे, ETC कर लो। तो ऐसे कुछ बिंदु हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे इनके पहले हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भाई ए से हम लोग निपट लिए। ए का प्रयोग वहीं करना था जहाँ पे जो भी शब्द लिखा रहता था उसका पहला वर्ड क्या मिलना चाहिए? पहला अक्षर क्या मिलना चाहिए? व्यंजन। व्यंजन मिलेगा यानी कॉन्सोनेंट मिलेगा, उसके पहले ए धीरे से मुस्कुराते हुए लगा देंगे, कोई दिक्कत? अब बारी आती है ऐन कहाँ कहाँ लगाएं? सर जी बताइए ऐन कहाँ लगाएं? ए लगाते लगाते थक गए, अब थोड़ा सा ऐन लगाने की बारी है कि नहीं? तो अगला हेडिंग ऊपर कर लो, मुस्कुराते हुए ऐन का प्रयोग। तो रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 1 बोलें, देखो इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ऐन का प्रयोग, ऐन का प्रयोग उन नाउन के पहले करते हैं जिनका पहला अक्षर वावेल हो, वावेल से आरंभ होता हो, है ना। सही है। ये कह रहा है कि आर्टिकल ऐन का प्रयोग हम उन नाउन के पहले करते हैं, उन नाउन के पहले करते हैं जिनका पहला अक्षर वावेल से स्टार्ट हो। वावेल में मतलब समझ रहे हो? ए आ जाए, ई आ जाए, आई और ओ और यू, इनमें से कोई आ जाए पहला अक्षर, लेकिन उनका उच्चारण करें तब भी वावेल आए, है ना। हो गया। उन अक्षर के पहले करते हैं इससे आरंभ हो, तथा उनका उच्चारण भी वावेल हो। सही है ना। क्या बताया गया कि आर्टिकल ऐन का प्रयोग उन नाउन के पहले करेंगे जिनका पहला अक्षर वावेल हो और उनका उच्चारण करें फिर से वावेल हो, है ना। बोलने पर भी आए और लिखने पर भी वावेल आए तब ऐन लगाओ धीरे से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कहता है नाउन कहता है कि मेरे पहले ऐन तभी लगाना जब मेरा पहला अक्षर वावेल मिले भी और बोला तब वो मिले, तब क्या लगाओ? ऐन लगाओ, हम बुरा नहीं मानेंगे, वो बोलता है। सही है, ठीक है। अब कोई सर जी एग्जाम्पल हो जाए, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं धीरे से, एलिफेंट लिख दें, ELEPHANT, होता है कि नहीं? अच्छा, इस हाथी के पहले वाला अक्षर क्या है? वावेल है। अगर इसको हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो ऐसे तो करेंगे, ऐसे करेंगे ना। अच्छा, अंग्रेजी का भी वावेल है और हिंदी का भी, तो हमको ऐन लगाने का अधिकार है कि नहीं?
क्योंकि नाउन कहा था मेरे पहले ना एन लगा देना, जब मुझे उच्चारण करने पर भी वावेल पा जाना और मेरा पहला अक्षर भी वावेल हो जाए। ठीक है, वो बोलता है। फिर ऐसे ही अगला एग्जाम्पल है, अगर हम लिखना चाहें एस लिख सकते हैं ना, एन एस, एस माने गधा। तो इसमें देखो एस ऐसे तो लिखेंगे, इसका पहला अक्षर क्या है, वावेल है, और उच्चारण करने पर भी क्या मिल रहा है, वावेल। एन का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑरेंज लिख दें, देखो ऑरेंज लिखा है ना, इसका ऑरेंज तो ऐसे तो लिखोगे ऑरेंज, इनके पहले एन लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि वावेल है, कोई दिक्कत। देखो इंक पॉट ले लेते हैं, इंक पॉट, ये क्या लिख रहे हैं, देखो इंक पॉट। अच्छा यहाँ पे जो इसको लिखेंगे इंक, ऐसे तो लिखेंगे, आई इमली है कि नहीं है, वावेल होता है ना, और आई भी तो वावेल है, इनके पहले एन लगा सकते हैं ना, एन इंक पॉट, स्याही अलदवतिया। चलो ETC कर लो। क्या हुआ, कोई आपत्ति, दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या? एन भाई समझ में आया होगा सबको, किसी को दिक्कत आपत्ति है? नहीं। अभी बहुत है इसमें, उतारो धीरे से, मिटाएं तब। तो इस रूल का यानी एन के प्रयोग जो पढ़ रहे हैं, इनके कई रूल हैं और उस रूल में कुछ पॉइंट भी हैं। पहले बात तो ये बोल रहा है कि एन लगाओ तब, जब हमारा पहला अक्षर वावेल पाओ तब, और उच्चारण करो तब भी वावेल पाओ तब एन लगाओ। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे कुछ और भी देखना होता है, तो उसी चीज़ों को हम बिंदु के माध्यम से पढ़ेंगे। मिटाएं इनको। हाँ, लिखो जिन नाउन में या जिन नाउन का पहला अक्षर यानी एच, पहला अक्षर क्या, एच साइलेंट हो। ठीक है, एच साइलेंट हो, तो उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। अगर पहला अक्षर साइलेंट है, एच साइलेंट है, तो उसके पहले क्या लगा देंगे, एन। जैसे धीरे से अगर हम लिख दें, क्या लिखते हैं, इसको अगर हावर पढ़ोगे तब तो बात चिक्कन हो जाएगा, गड़बड़ा जाए सब। ठीक है, यहाँ पे एच साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर। और जब इसका उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे क्या आया, छोटा आ, सॉरी बड़ा आया, बड़ा आ आया, वावेल होता है, इनके पहले एन लगाओ धीरे से, कोई दिक्कत। ठीक है, और क्या लिख दें, हाँ ऑनेस्ट लिख दें। जैसे ऑनेस्ट मैन लिखा है ना, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, सही है। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आया, इसके पहले क्या लगाएंगे, एन, कोई दिक्कत। ऐसे हम लिखना हो, एयर लिख सकते हैं। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है, उत्तराधिकारी। यहाँ पे देखो, देखो क्या लिख दिया, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एयर ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट हो गया है, और यहाँ पे साइलेंट हुआ तो तुरंत कौन वालेंट हो गया, एन। ठीक है, एन तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत। लिख लो, एग्जाम्पल में है सब। इन सभी चीज़ों में एच साइलेंट हो रहा है, उसके बाद में कौन आ रहा है, जो वह एच साइलेंट होगा तो तुम्हारा तुरंत शब्द उसका क्या बनने लगेगा, वावेल से स्टार्ट होने लगेगा, और वावेल आएगा तुरंत एन लगाना है, सही है। देखो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें क्या होता है कि पहला अक्षर एच रहता है और उसका हम उच्चारण भी हाँ करते हैं, हाँ, लेकिन उनको हम थोड़ा जोर नहीं देते हैं और बोल के निकल जाते हैं। ठीक है, उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, तो उसके पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, एन। जैसे होता है हिस्टोरिकल, होता है ना हिस्टोरिकल, तो उसको हाँ में बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे एच का जो उच्चारण मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें इनके पहले एन का प्रयोग करते हैं, सही है।
ऐसे होटल है तो होटल के पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे जो एच रहता है उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम, हाँ। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे, कुछ नाउन के पहले एच होता है, एच होता है और उसका उच्चारण भी हा होता है। क्या होता है, हा होता है। किंतु इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। तो इनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। देखो वही बात बोल है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके पहले तो मिलेगा हमको एच और बोलने पर भी हा मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं और उसको पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं और लगा के निकल जाते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लिख दें, जैसे हम लिखते हैं एन हिस्टोरिकल नोवेल। देखो हिस्टोरिकल नोवेल लिखा है तो यहाँ पे एच का मतलब हा हो रहा है, लेकिन इनको बोलते हैं हिस्टोरिकल, जल्दी से बोल के निकल जाते हैं, जोर नहीं दिया जाता है। ऐसे ही इनके पहले एन का प्रयोग लगा देते हैं। हिस्टोरिकल नोवेल ऐसे ही प्रयोग किया जाता है होटल, ठीक है। तो इस होटल के पहले भी एन लगाओ और धीरे से चले जाओ। आया होगा बात समझ में? कोई दिक्कत है बताओ मुस्कुराते हुए। लिखो, देखो पहली बात यह है, हम कहते हैं कुछ ऐसे नाउन है जो कि क्या होता है, वो शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप जिसे कहते हैं, संक्षिप्त रूप लिखा रहता है तो भले ही वो व्यंजन से स्टार्ट होता है, लेकिन जब उसका उच्चारण करते हैं तो हमको मिलता क्या है, वावेल मिल जाता है। उच्चारण देखा जाता है, ज्यों ही उच्चारण में वावेल मिला धीरे से एन चिपकाओ। क्या चिपकाओ? एन। केवल हमको देखो वावेल से मतलब है, ज्यों ही हिंदी का वावेल में आया हमको तुरंत एन लगाने का अधिकार मिल जाता है। तो कहता है कि संक्षिप्त रूप में लिखा रहेगा, लेकिन जब उसका उच्चारण करोगे तो अगर हमको वावेल मिलता है तो एन लगा दो। क्या लगा दो? एन। लिख दो, कुछ कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले नाउन के संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वावेल मिलता है तो उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। सही है? सही लिखे हैं ना? हम कह रहे हैं कुछ कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले नाउन हैं, लेकिन वो संक्षिप्त रूप होते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमको वावेल मिल जाता है और वावेल मिलता है तो एन लगाने का अधिकार मिल जाता है। सही है? जैसे अगर हम लिखना चाहें एम ए, क्या लिखते हैं? एम ए यानी मास्टर ऑफ आर्ट, एग्जाम्पल में है। तो एक बात बताओ, इसको हम लिखते कैसे हैं? एम ए ऐसे तो लिखते हैं उच्चारण टाइम पे, और जो उच्चारण किए हिंदी का तो व्यंजन, सॉरी अंग्रेजी का क्या मिल रहा है? व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट मिल रहा है, लेकिन हिंदी में क्या मिल जा रहा है? तुरंत अधिकार मिल जाता है, चिपकाओ। सही है? ऐसे अब क्या मिलता है? ऐसे हम लिखना चाहें एस पी, क्या लिखते हैं? एस पी। तो एस पी तो ऐसे तो लिखेंगे एस पी, तो इसके पहले क्या लिखेंगे? एन। लेकिन अगर हमको लिखना होगा बी ए, क्या लिखना होगा? बी ए। अच्छा एक बात, तो यहाँ पे बात से बकरी आ जा रहा है ना, इसमें इसके पहले एन आएगा?
क्योंकि एन तभी आएगा जब इसके पहले क्या होना चाहिए, वावेल। ई यहाँ पे भले कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ पे उच्चारण करते समय मिलना चाहिए वावेल, और यहाँ पे नहीं ना मिला, और नहीं मिलेगा तो क्या नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ए आ जाएगा। सही है। तो हम एन के बारे में बता रहे हैं तो लपेट न दियो यहू के नाते बता दिए। ऐसे हम लिखना चाहें एस डी एम लिख सकते हैं ना, एस डी एम। तो एस डी और एम, तो देखो पहला अक्षर ए आ रहा है, इसके लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। बात समझ में आ गई होगी सबको, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उत्पन्न ना करना, क्योंकि दिक्कत से बहुत दिक्कत हो जाती है, और दिक्कत ये है कि घंटी लग गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको समझ में अच्छा आया, ठीक है, तो मिलते हैं अगले में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।